आइए सर, आइए मैम, देखिए कितना बढ़िया घर है। समझ में नहीं आता ऑनर आखिर इतना बढ़िया घर किराए पे देना क्यों चाहता है। खैर हमें क्या, आइए आपको मैं सारा घर दिखाता हूँ। इतना बड़ा, इतना खुला घर यहाँ आपको आसपास कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये देखिए, इधर वॉशरूम है, इधर एक और रूम है, कितना बड़ा घर है। अरे मैम, मैम इधर ऑनर का सामान पड़ा है, वो अभी आ जाएंगे, कुछ ही देर में ले जाएंगे। चलिए मैं आपको और रूम दिखाता हूँ। प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद ये सारी एक्सरसाइजेस करना आपके लिए और बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, प्रेगनेंसी में खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन रिच डाइट जैसे एग्स और साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत जरूरी है। क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो इस हालत में? अरे तुम्हारी लंच का इंतजाम कर रही हूँ, तुम्हें जाना है ना। पागल वागल हो गई हो? इस हालत में कोई काम करता है, वो भी किचन में? तुम्हारी बीवी हूँ, बनाने दो मुझे खाना और तुम जाओ यहाँ से। बीवी नहीं हो तुम मेरी, मेरे बच्चे की माँ हो। यहाँ मत काम करो, अभी आओ आराम कर लो। अरे लेकिन मैं पूरा दिन बैठे बैठे पक जाती हूँ, और वैसे भी तुम तो मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते हो। अरे मैं वही करता हूँ जो बच्चे के लिए अच्छा है, समझी? तुम आराम करोगी, मैं देखता हूँ। ओके चलो आओ आराम से, आ जाओ। साहब, मैडम है क्या? आप कौन? साहब, वो उनकी कुछ रिपोर्ट थी मेरे पास। रिपोर्ट? अरे तुमने तो कहा था कि शाम को। कौन है? अरे कुछ नहीं। क्या चल रहा है ये सब? ये कौन सी रिपोर्ट्स? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही फालतू रिपोर्ट्स है, डॉक्टर ने बोला। फालतू की रिपोर्ट मुझे दिखाओ ना। सोनोग्राफी क्लिनिक, बेबी बॉय। ये सब क्या है भाई? कब हुआ, कैसे हो रहा है ये सब? हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, लड़का होने वाला है। लड़का होने वाला है? हाँ, कुछ तो हुई मैं, लेकिन तुम इस वक्त आराम करो। मैं कहा था ना, मैं जाओ तुम आराम करो, मैं आता हूं। सर। सुनो, क्या कहा था तुमने? कहां से आए हो? सोनोग्राफी क्लिनिक्स इलीगल वाले ना, जो शहर में खुले? पुलिस को बुलाऊं क्या? मुझे क्यों बोल रहे हो साहब? मैं तो बस डिलीवरी करता हूँ। बाप को बिना बताए सोनोग्राफी टेस्ट करते हो, माँ को बिना बताए अबॉर्शन भी करते हो। वैसे इलीगल अबॉर्शन करते हो क्या? करते हो क्या? साहब, मुझे कोई आइडिया नहीं है साहब। अगली बार यहां नजर आए ना, पुलिस में दे दूंगा, समझा? गुड बॉय, चलो। लो भाई, ताजा फ्रूट्स तुम्हारे लिए। चाची ने बोला था कि पता होने से नाम ढूंढने में आसानी हो जाती है, तो इसलिए मैंने, पहला बच्चा है ना। तुम और तुम्हारी चाची और ये पड़ोसी, इतनी बार कहा है तुम्हें इन अनाप शनाप बातों में मत माना करो। सही तो बताता हूं तुम्हें मैं भी, विश्वास नहीं है? लो फिलहाल तुम फ्रूट्स खाओ, फ्रेश फ्रूट्स फॉर यू। पूरा दिन एक ही कमरे में बैठने में घुटन होती है हमें। आप तो चले जाते हो काम पे, तो हम पूरा दिन क्या करें, किससे बात करें? किसके लिए काम कर रहा हूं मैं? तुम्हारे लिए और इस बच्चे के लिए ना। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की हो या लड़का, बस चिंता तुम्हारी है, तुम्हें आराम करना है और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, लो
सेब खाओ। ये सब क्या है? ये वो मैं रिसर्च कर रहा था एक, और तुमने करनी नहीं दी। किचन में तुम्हारा कोई बात, तुम ये खाओ, लो। नहीं। अरे देखो, खाना तो पड़ेगा इसे। सच्ची? बिल्कुल। आज तो बाल बाल बच गई चाची जी। उनको सोनोग्राफी के बारे में पता चल गया, नाराज हो गए थे वो तो। और मुझे तो लगा कि अरे अगर वो नाराज हो सकता है तो तू भी तो कुछ बोल सकती है ना, ऐसे थोड़ी ना होता बेटा। फिर मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ चाची जी? वो तो मेरी भलाई के लिए गुस्सा करते हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं कैसे भूल जाऊं वो सब। और जब मेरे पास रूपनगर में सोने के लिए भी जगह नहीं थी तो उन्होंने ही तो मेरा साथ दिया था। हाँ हाँ, तुझे मंदिर में ले गया, तुझसे शादी कर ली, घर बसा लिया, पर पुत्र एक गल दस मैनू कि तुझे घर में बिठा के रख लिया, कोई काम धंधा करने नहीं देता। ये तो नहीं मुझे अच्छा लगता भाई। चाची जी, उनका भी कोई नहीं है मेरी तरह, और ये बच्चा हम दोनों के लिए बहुत खास है। अरे वो तो हर एक चीज का ख्याल रखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कौन से टाइम पे दवाई लेनी है। अरे अरे, ये क्या कर रही है, क्या खा रही है तू? तुझे पता नहीं है पुत्र, प्रेग्नेंट औरतां दे लिए सारा कुछ ठीक नहीं हुंदा, खतरनाक हुंदा है। हाँ क्या? हाँ बोलो पल्लवी, क्या? ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं दवाई लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं लेके आता हूँ, बाय बाय। भाई साहब कितनी देर से बोल रहा हूँ, दवाई दे दीजिए, देर हो रही है ना। साहब मैं भी तो आपको कितनी देर से बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के नोट के बगैर हम नहीं दे सकते। हाँ तो ठीक है ना, पैसे ले लीजिए, कितने चाहिए? साहब पैसे की बात नहीं है, अबॉर्शन की किट इतनी आसानी से नहीं दी जा सकती, उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है। कोई तो रास्ता होगा। सर कोई रास्ता नहीं है, आप किधर भी चले जाओ, पूरे शहर में कोई नहीं देगा। अच्छा ठीक है, हाजमे की दवाई तो दे सकते हैं आप? हाँ हाजमे की दवाई दे सकता हूँ, ये लीजिए। कितना हो गया? 20 रुपए। ये लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये दवाई तुम्हें ज्यादा काम आएगी, प्रेगनेंसी में फायदा करेगी। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, यहाँ तो काम बन नहीं रहा है। मैनेजर साहब ने कहा है कि वहां जाके देखना पड़ेगा। ये अनु जी भी ना, ये तुम्हारे बॉस है या तुम उनके? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी सालों से काम कर रहे हैं ना हमारे साथ, इसलिए। लाओ मैं बात करती हूँ इस बुड्ढे से, ये मेरे पति को भगाता रहता है। अरे दो ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। बैलेंस शीट के लिए जरूरी काम होगा इसलिए फोन कर रहे हैं। हाँ रोहन, मैं कल मिलूंगा तुम्हें। नहीं आज नहीं आ सकता हूँ, जरूरी काम में अभी बात भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कल आके मिलता हूँ, बाय। एक बेचारा 15 साल हो गए शादी हुए, बच्चा नहीं हो रहा था, खुदकुशी करने तुला था वो तो। हमने यही जड़ी बूटियां उसे बनाकर दी, अब उसके 4 बच्चे हैं। हाँ तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को तो 5 साल हो गए। ओ कोई बात नहीं जी, सब हो जाएगा। ये लो 110 रुपए। ये लो पूरे 110 रुपए। ठीक है जी। काम तो हो जाएगा ना मेरा? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। राजू ने फोन किया हुआ तुम? हाँ हाँ बच्चे फोन की फोन डिलीवरी। हाँ 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 मैंने बना के रखी है तो भाई उसके लिए। ये लो जी। हाँ आ जाइए। 100 रुपए है जी। जी जी। एक गल दसो, बच्चे की माँ को तो कुछ नहीं होगा ना? लड़के होने वाले थे क्या? नहीं जी नहीं, लड़का। किसी का? नहीं खुद का, मेरा। अच्छा नहीं कुछ नहीं होगा जी। पापा जी एक बोतल और मिलेगी? हाँ जी क्यों नहीं, ये लो। बढ़िया है। अच्छा जी सत श्री अकाल। और दे पैसे जी, दूसरी बोतल दे। हाँ ए लो जी।
ठीक है जी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो बच्चा पैदा करने के लिए पूजा पाठ से लेकर बड़े से बड़े डॉक्टर तक क्या क्या नहीं करते। और जरा इस आदमी को देखिए, क्या क्या तरकीबें, क्या क्या तरीके नहीं ढूंढ रहा अपने ही बच्चे को कोख में मारने के लिए, और वो भी अपनी पत्नी से छुपाकर। क्यों? वजह तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इतने घिनौने काम के पीछे कोई घिनौनी वजह ही हो सकती है। कहाँ रह गए थे? लोग देख रहे हैं। लोग क्या कर रही हो? अरे तो देखने दो, इतनी मुश्किल से मिले हो। फुर्सत कहाँ मिलती है तुम्हें रूपनगर से? काम कर रहा हूँ ना। किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ना। और अब कुछ दिनों में काम खत्म हो जाएगा। कब से यही सुनती आ रही हूँ, 5 महीने हो गए। कहो तो रूपनगर आके सारा काम खत्म कर दूँ। नहीं बाबा, ऐसा भी जरूरत नहीं। आज रात को काम खत्म हो जाएगा। खत्म करते ही मैं जल्दी से आऊंगा। तुम घर जाओ, रोहन इंतजार कर रहा होगा। बाय। एक चीज तो भूल ही गई। हाँ। ओके, बाय। बाय। देखा, कुछ फील ही नहीं हो रहा है। चाची ने कहा था 4 महीने बाद फील होना स्टार्ट होना चाहिए। फिर चाची, छोड़ो ना चाची को। हमारा बच्चा हेल्दी होगा, बिल्कुल हमारी तरह। तुम टेंशन मत लो। फिलहाल तुम उस बैग में जाके देखो, तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है। मेरे लिए? जाओ आराम से। कैसा लगा? अरे देखने तो दो। तुम्हारा फेवरेट कलर? हाँ फेवरेट कलर तो है, लेकिन ये मुझे फिट नहीं आएगा। तुम्हारा नाप नहीं था ना मेरे पास। ये क्या है? लेटर टू गॉड। डियर गॉड, आप तो जानते हैं कि मुझे मैथ्स में। अरे चौकीदार का बच्चा। चौकीदार का बेटा है ना? हाँ। शैतान है बहुत। बैग में कुछ भी रख देता है। तो दो ना मुझे। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? चौकीदार के बेटे ने लिखा था। तुम जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, मैं गरम गरम खाना लगाता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, जा आराम से। हाँ, जा। लो भाई, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध। ये क्या? अभी तक पनीर नहीं खाया? नहीं मुझे नहीं खाना है, भूख नहीं है। पनीर तो खाना पड़ेगा। कैसे नहीं खाओगी तुम? मेरे बेटे को बहुत पसंद है पनीर, खाना पड़ेगा तुम्हें। थोड़ा सा। ये एक और एक। बस 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 बस, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। वेरी गुड। अब हुई बात दूध की। मुझे दूध नहीं पीना है। थोड़ा सा, आधा ग्लास बस। मुझे नहीं पीना है। अरे थोड़ा सा प्लीज। मुझे नहीं पीना है। एक सिप। मुझे नहीं अच्छा पीना है। आधा। मुझे नहीं पीना है। मुझे प्लीज थोड़ा प्लीज मुझे नहीं पीना है। थोड़ा। अरे प्लीज। सॉरी मनोज। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साफ कर दूंगा। तुम जाओ अंदर, आराम कर लो। ठीक है। आराम से। क्या? मनोज, लात मारी। अरे मुझे लगता है उसे पनीर बहुत अच्छा लगा है। मेरे को अपने पापा पे जाएगा ये तो। अब अरे फिर से लात मार रहा है ये तो। बहुत शैतान है तू मनोज।
गेस करो मैंने क्या पहना है? तुम्हारी गिफ्ट दी हुई नाइटी। मैंने तो सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन तुम तो आई नहीं। हाँ, काम ज़्यादा था ना, इसलिए आ नहीं पाया जल्दी। सोचा था जल्दी आ जाऊं, लेकिन सॉरी। हाँ, मैंने तो कहा था मुझे साथ ले चल। तुम तो सही कह रही थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम नहीं आई। अगर तुम आती तो काम नहीं होता ना। खैर, मैं जल्दी से काम खत्म करता हूँ और आता हूँ फिर। ओके, बाय। बाय। क्या हुआ, सब ठीक है ना? पता नहीं, तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है कल रात को ज्यादा खा लिया। अच्छा एक बात बताओ, दूध तो पी सकती हो? नहीं, कुछ नहीं खाया पिया जाएगा। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। दवाई चलेगी? दवाई खा के सो जाओ। हाँ, चलेगी। आओ। जाना जरूरी है क्या आज? घर पे नहीं रुक सकते, तबीयत बहुत खराब है। नहीं रुक सकता हूँ, जरूरी काम। एक नई डील साइन की है। हाँ, तो जाना पड़ेगा ना। जल्दी आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा। ओके, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी चाची आ रही है ना तुम्हारी? चाची जी नहीं आ रही है। मैंने बताया था ना कल तुम्हें, वो मंदिर जा रही है। अरे वाह माली, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। फूल भी खिल रहे हैं, पानी भी चल रहा है। क्या बात, वाह। बड़ा नोटिस कर रहा है? फुर्सत? कैसे हैं पापा? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुझे आखिर फुर्सत मिल गई घर वापस आने की। क्या करूं पापा, वो अपनी रूपनगर वाली दुकान है ना, हाँ, काम बड़ा चल रहा है वहाँ पे। वो फिक्सिंग करो, ये लोग आ रहे हैं। और फिर मैं सोच रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया ना उसकी ब्रांचेस भी खुलवा दूं। वेरी गुड। मेहनत ज्यादा है ना। हाँ, बहू बता रही थी कि अगर कोई इस काम को कर सकता है तो बेटा तू ही है। बस पापा, आपका आशीर्वाद है, बाकी सब तो हाँ, जाओ, बहू इंतजार कर रही है। मैं आता हूँ। हाँ, जाओ, आप शुरू रखिए, मैं आ रहा हूँ। आप आ गए? नाइट ड्रेस कहाँ है? पागल हो? पापा जी घर पे, अभी मैं नाइट ड्रेस पहन के घूमूं? हाँ, मेरे लिए। अब ये सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? काम का क्या है, वो तो ऑफिस में चलता ही रहता है ना। प्लम्बरिंग चल रहा है, वायरिंग चल रहा है, फिर ये करो वो करो, इधर भागो उधर। आप आ गए? आपको पता है आपने जो मेरी चिट्ठी पोस्ट की थी ना, उसकी वजह से मेरे मैथ में 65 मार्क्स आ गए। थैंक यू पापा, थैंक यू। वेरी गुड। लेकिन तू शैतान हो गया बहुत। तेरी बहुत भारी हो गया। ओह, बैठ इधर। क्या खा रहा है आजकल? हैं? क्या खिला रही हो इसको आजकल? भारी हो गया? मेरे बैग में तू चिट्ठियां डालता है, मना किया है तेरे को, फिर भी डालता है। क्यों?
पर पापा, जब भी आप मेरी चिट्ठी पोस्ट करते हो ना, तब भगवान जी हर बार मेरी बात सुनते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखो, आगे से पापा के बैग में चिट्ठी डालोगे आप, पापा को बता के, ठीक है? ओके पापा। गुड बॉय। लेकिन मेरे प्यारे पापा, भगवान जी ने मेरे से ये भी कहा था कि अगर मेरे मैथ्स में 60 आएंगे तो आप मुझे कार्टून फिल्म दिखाओगे। अच्छा, भगवान जी ने कहा था? हाँ। वेरी गुड। तो भगवान जी ने कहा था जाओ, तैयार हो क्या? यस, थैंक यू पापा। कितना स्मार्ट हो गया ये, देखो। पापा पे गया है अपने। ये तुम उसको क्या सिखा रही हो? ये लेटर्स एंड ऑल भगवान को लिखना? हाँ, बेचारा पूरा दिन अकेले रहता है, आप भी नहीं रहते हैं घर पे, तो करे भी तो क्या। अब ऐसे में कुछ ना कुछ तो कर रहा है। इतनी सारी चिट्ठियां इकट्ठा हो गई हैं। तुम्हारे पास में भी चिट्ठी? अच्छा। वैसे मैं कुछ सोच रही थी। हाँ? मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी भगवान जी को चिट्ठी लिखूं। आप बिजी रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, शायद भगवान भी मेरी सुन ले। हाँ, बात, ये फोन भी ना चल। सही। कौन है? पल्लवी, उस दिन बताया था ना। ओहो, तो फोन क्यों काटा? बेचारी, पति प्रेग्नेंट करके छोड़ के चला गया, क्या बीतती होगी उस पे। बात तो सही कह रही हो, मैं भी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी, लेकिन यू नो दिस इज फैमिली टाइम, पीपल शुड अंडरस्टैंड। सुनो जी, उसे एक बार घर बुला ले। घर? ब्यूटीफुल थॉट, अच्छा थॉट है, पर क्या है ना, वो बीमार इंसान जब होता है तो डिप्रेशन में होता है, बात करने का मन नहीं करता किसी से ना, यू सी। फिर क्या किसी को फोर्स करना है यार। अब उठा लो। उठा लो? हाँ। अच्छा, एक सेकेंड। हेलो, एक सेकेंड, ऑफिस काम है। हेलो मनोज बेटा। जी चाची, आप तो मंदिर गए थे ना? हाँ, भगवान का शुक्र है बेटा, मैं मंदिर से जल्दी वापस आ गई। मनोज बेटा, पल्लवी की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, पर तू फिक्र मत कर, मैं इसे लेके चंडीगढ़ ही आ रही हूँ, तो हमें वहाँ पे मिल। मैंने हॉस्पिटल में ना अपॉइंटमेंट भी ले ली है। चाची एक मिनट। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, अभी नहीं। पर पापा, अभी नहीं, जाओ जाओ अंदर। देखने से तो मनोज के 2 शहरों में 2 परिवार थे, पर क्या वाकई मनोज इनमें से किसी का भी हिस्सा था? बिल्कुल नहीं। ना तो वो पति कहलाने के लायक था, ना पिता, और ना ही बेटा, बल्कि वो दोनों परिवारों के लिए एक खतरा था। अन्नू को तो वो ना जाने कब से धोखा दे रहा था, और दूसरी तरफ पल्लवी और उसके बच्चे को मारने की पूरी कोशिशें कर रहा था। मुझे तो ये सोचकर डर लगता है कि ना जाने कितने मनोज हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, अपने बच्चों के साथ सिनेमा घरों में, अपनी पत्नियों के साथ शॉपिंग करते हुए, हमारे आसपास बसों में, ट्रेनों में, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में, जहां रहने और काम करने के फासले में बहुत बहुत डिफरेंस होता है। ऐसी जगहों पर इन फासलों का फायदा उठाकर धोखा देने वाले मनोजों की कमी नहीं है। जरूरत है हमें सतर्क रहने की, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जरूरत है सजग रहने की, अपने जीवन साथी को और करीब से जानने की, और जरूरत है सही वक्त पर सही कदम उठाने की। चिंता मत कर, होल्ड पे है मनोज। उससे बात हो रही है ना? जी चाची, क्या कह रही थी आप? कौन से हॉस्पिटल जा रही हैं आप? वो सामने है ना जो। नहीं नहीं चाची, आप वहां मत जाइए, मैं आपको बताता हूँ, शहर का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, आप वहीं जाइए। फ्लाईओवर से ना लेफ्ट लीजिए। हाँ बेटा, फ्लाईओवर तो चढ़ ही रहे हैं। हाँ, ये आ गया। हाँ भैया, लेफ्ट लेना, लेफ्ट लेना। ज्यादा वक्त नहीं बेटा, जल्दी कर। चाची आप चिंता क्यों कर रही हैं? भरोसा रखिए मुझ पे, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे जल्दी, ठीक है? अरे ये तो स्कूल है, हॉस्पिटल तो कहीं है ही नहीं। चाची ध्यान से देखिए ना,
वहीं आसपास ही है कहीं, देखिए। अरे कहाँ देखूं? टेंशन, आराम से आराम से। मनोज बेटा, पल्लवी तो बेहोश हो रही है। चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं बस निकल रहा हूँ अभी। बाय। पापा। रोहन बेटा, पापा ने आपसे क्या कहा था? आज नहीं, चलो जाओ अंदर, जाओ। पल्लवी पुत्र, पिछले 2 दिनों से तूने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खा ले। खा ले पुत्र। ना पल्लवी, मेरे बच्चे, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। नो 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 मेरा बच्चा, नो, रोना रोना नहीं मेरे बच्चे, रोना नहीं। तू मनोज को फोन कर, वो है कहाँ? सुनो ना, इनॉग्रेशन पार्टी के लिए ये कैसा रहेगा? अच्छा है। ओ हीरो, तू क्या पहनने वाला है? रोहन, क्या हुआ रोहन? अरे इसे क्या हो गया? मनोज, हाँ हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, अभी आ रहा हूँ। सुनो, वो रूपनगर की दुकान है ना जो, उसमें थोड़ा काम है, मैं चेंज करके वहां जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। हाँ, ये क्या है मनोज, बार बार रूपनगर जाना पड़ता है, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? ये जो वर्कर्स है ना, 3 बार मेरे ग्लासेस तोड़ चुके हैं, सप्लाई गलत जगह कर चुके हैं, नुकसान होता है ना मेरा, जाना पड़ेगा इसलिए। अच्छा, टिफिन तो लेके जाओ। ये क्या कर रहा है? बैग दे दे, इधर दे, कुछ भी करता रहता है। ला, आई एम लीविंग, देर हो रही है। मिल गया टाइम तुझे घर आने का? पता भी है क्या हुआ? ये कोई साधारण मिसकैरेज नहीं, डॉक्टर ने खुद बोला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ है? इससे क्या पूछते हो? मुझसे पूछना, मैं बताती हूँ। किसी ने कुछ गलत मलत खिला दिया होगा। चाची जी, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? तो खुद सोच पल्लवी कि पिछले कुछ दिनों में तूने क्या क्या खाया। मैं जानता हूँ, आपकी बहू का भी मिसकैरेज हुआ था ना, राइट? मनोज प्लीज। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, इन्हें हमारे घर के मामलों में घुसने की बहुत आदत है। तुम क्या खा रही हो, क्या पी रही हो, कब उठ रही हो, कब जाग रही हो, सब जानना है इन्हें। बहुत अकलअंदाजी करती हैं ये। मनोज, इन्हें ये भी जानना है कि हमारे यहाँ बेटी हो रही है, ये बेटा। क्या बोल रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ एकदम। बस इनसे ना हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, बस। बहुत हुआ मनोज, अरे मैंने जान बचाई है इसकी। थोड़ी सी भी देर और हो जाती ना तो शायद आज पल्लवी। सच बोलूं ना मैं तुमसे, सच बात बोलूं, ये बच्चा तुम्हारी गलती से मरा है और मुझे कोई शौक नहीं तेरी बकवास सुनने का। तुम दोनों की प्रॉब्लम है, खुद हैंडल करो, मैं जा रही हूँ। चाची जी बस। मनोज, ये तुमने क्या किया? अरे चाची जी ने हमेशा हमारी इतनी मदद की, उन्होंने मेरी जान बचाई है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। सत्य कहो। अच्छा बैठो। You know what? मुझे लगता है ये घर की वाइब्स अच्छी नहीं है, घर में ही कोई प्रॉब्लम है। हम घर शिफ्ट कर देते हैं, किसी नए घर में जाएंगे, सब अच्छा होगा फिर। मनोज, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे पता लगाना ये सब किसने की है। इस हालत में तुम्हारी तबीयत देखी है, तुम कमजोर हो इतनी, अभी तहकीकात करोगी अब? हाँ, तुम्हें आराम करना चाहिए भाई, प्लीज ऐसा कुछ मत करना।
मनोज मैं पता लगा के रहूंगी। मेरा बच्चा गया, तुम समझ नहीं रहे हो क्या बात को? मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मैंने भी तो अपना बच्चा खोया है ना, मुझे भी दर्द है, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा, आगे बढ़ना होगा। हाँ, भगवान सब अच्छा करेंगे। अच्छा, यू नो व्हाट, मैंने सोचा है कि हम लोग कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, तुम्हारी फेवरेट जगह। मूड चेंज हो जाएगा, सब अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। पर तुम टेंशन मत लो प्लीज। क्या कर रहे हो मनोज? पागल हो गए हो? तुम्हें मेरी हालत नहीं दिखाई दे रही क्या? मेरी गलती थी तो तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेके आया। पागल हूं मैं। मनोज, मनोज आई एम सॉरी। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। पापा को परेशान नहीं करना चाहिए था। वो तो बस पल्लवी आंटी की मदद कर रहे थे, पर मैं क्या करता? वो उन्हें गलत जगह भेज रहे थे। वहाँ तो मेरा स्कूल है, वहाँ कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। पापा रोज मुझे वहाँ छोड़ने जाते हैं, तो वो पल्लवी आंटी को गलत रास्ता क्यों बता रहे थे? प्लीज देखना कि उनको ज्यादा तकलीफ ना हो। क्या है ये? क्या है ये? रोहन, it's over, it's all over। मुझे पता लग गया है, it's over। गेम ओवर करते हैं। हाँ? सोचा था अकेली, इधर देख, अकेली है, मदद कर दो इसकी, दुनिया में कोई नहीं है इसका। लेकिन नहीं, अगर इन्हें छूना है तो शादी करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मंदिर में शादी भी कर ली, लेकिन फिर तो घर भी चाहिए, लग्जरी चाहिए इनको तो। चलो ठीक है, वो भी दे दिया, लेकिन अब इन्हें बच्चा भी चाहिए। अच्छा इधर देख, तब बैठ, ठीक है, बच्चा भी चाहिए। पर मेरी बीवी, रूपनगर क्यों जा रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो? दोनों औरतों ने परेशान कर दिया। क्यों छोड़ दूं तुझे? हाँ, तू छोड़ दूं? हाँ, ताकि तू मेरा नाम खराब करे, शहर में मेरी बेइज्जती करे। जानती है मेरी कितनी इज्जत है? बहुत इज्जत है यार शहर में, बहुत लोग जानते हैं मुझे। सब खराब करेगी? सोचा था तुम्हें अच्छी इज्जत दूंगा, लेकिन तुम बैठ पे। अच्छा हुआ वैसे जो तुम्हें सच का पता लग गया। रोज रोज मैं भी झूठ बोल के थक गया था। भाई वाह, यू नो ऑनेस्टली खाना बहुत टेस्टी था। मेरी बीवी ने खाना बनाया था, टेस्ट करो, लो ना। देने भी नहीं वाला था। यहाँ मुझे हमेशा इस हालत में नहीं रख सकते हो। इतने महीने से जानती हो मुझे, अभी भी मेरी काबिलियत पे शक है तुम्हें? कमाल करती हो। सॉरी। अरे मनोज, क्या कर रहे हो? लो, आ गई आपकी मम्मी। हमेशा तुम बचा लेती हो उसको। शांति से। अच्छा रो मत। इट्स ओके, सॉरी बोलो। चलो आगे से ऐसा नहीं करोगे ना? हाँ जी। पक्का? प्रॉमिस? पापा के बैग में चिट्ठी डालने से पहले पूछोगे? हाँ, यू विल बी अ गुड बॉय। पापा को गुस्सा तो नहीं दिलाओगे? नहीं। ठीक है।
वो उन्हें गलत जगह भेज रहे थे। वो पल्लवी आंटी को गलत रास्ता क्यों बता रहे थे? प्लीज देखना कि उनको ज्यादा तकलीफ ना हो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। पल्लवी की तबीयत कैसी है? पल्लवी कहां से आ गई यहाँ पे? मुझे क्या पता पल्लवी की तबीयत कैसी है? तुमने बात तो की थी ना उससे कल। मैं पल्लवी से बात करूंगा कि अपनी दुकान संभालूंगा, दूसरों की बीवियां संभालूंगा? मैं अपना बेटा संभाला नहीं जा रहा यहाँ से। पता नहीं क्या करती रहती हूँ। रोहन, रोहन बेटा, तुम पल्लवी आंटी के बारे में क्या जानते हो? रोहन, पापा ने इयररिंग किसके लिए खरीदे? मुझे आइसक्रीम भी नहीं दिलाई। ये बड़े लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? पापा ने मम्मी से बोला कि वो दुकान पे जा रहे हैं और दुकान पे बोला कि वो घर पे रुकेंगे। पापा कहाँ गए होंगे? तुम कहाँ जा रही हो? मैं मायके जा रही थी। इनॉग्रेशन से पहले उन्हें भी तो इनवाइट करना है। राइट राइट, आओ मैं छोड़ देता हूँ। अब नहीं, मैं चली जाऊंगी। जैसे तुम्हें ठीक लगे। टैक्सी। कौन? पल्लवी। कौन पल्लवी? मनोज यहीं रहते हैं ना? वो तो इस घर को किराए पे देके चले गए। ओके, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। मनोज शर्मा यहीं रहते थे ना? आप कुछ जानती हैं उनके बारे में? एक्चुअली मैं उनकी बीवी हूँ। बीवी? You see, mastermind. कितना दिमाग इस्तेमाल किया मैंने, तभी तो तुम्हें यहाँ लेके आया हूं मैं, अकेले। वरना वहां तुम चीखती चिल्लाती लोगों को इकट्ठा करती, यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे कुछ बोलोगे नहीं? कुछ तो एक्साइटमेंट क्रिएट करो। बोरिंग हो रहा है यार, बहुत मजा नहीं आ रहा है ऐसे। यही तो मैं चाहता था। अब आएगा मजा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली शैतान किसको कहते हैं। आ जाओ, आ जाओ, देखना है असली शैतान किसको कहते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? और तू इत्थे की कर रहे है? ये मेरा घर है, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, और ये मेरी बीवी है। तो मैं कौन हूँ? अनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मनोज शर्मा ने कोई नया घर लिया है क्या? तुमने ये सब? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, घर दिया, बच्चा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। मेरी बात सुनो, देखो। मारो मुझे, मारो, दिखाओ अपनी मर्दानगी। अरे मारो मुझे, मारते क्यों नहीं हो? रुको मैडम, क्या पिलाए? सबको देख लूंगा। हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। मनोज ने इसी बुनियाद के साथ खिलवाड़ किया, एक नहीं 2 परिवारों का भरोसा तोड़कर। और जब रिश्तों की बुनियाद ही कमजोर हो
तो उन्हें टूटने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ मनोज ने भरोसा तोड़ा तो दूसरी ओर अनु और पल्लवी ने मनोज पर आंख बंद करके विश्वास किया। मनोज को तो अपने जुर्म के लिए 10 साल की सजा हो गई, पर जो जिंदगियां उसने बर्बाद की उनका क्या? अगर अनु ने जरा सी भी सावधानी दिखाई होती और मनोज की संदिग्ध हरकतों को समझने की कोशिश की होती तो शायद अपने साथ साथ पल्लवी के साथ हुए छल और विश्वासघात को भी रोक सकती थी। हर रिश्ते में जरा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी के जितना गहरा ही क्यों ना हो। अपनों की हर गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये उनकी सुरक्षा के नजरिए से भी बहुत जरूरी है। परिवार बनता है अपनों से, लेकिन अहम सवाल ये है कि आप अपने अपनों को कितना जानते हैं। सावधान रहिए, आपकी एक छोटी सी असावधानी आपके लिए, आपके अपनों के लिए भारी पड़ सकती है। सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।